हेलो दोस्तों। हालांकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तो आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, और यह विशेष रूप से सच है अगर आप जल्दी रिटायर्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये वही लोग हैं जो अपनी आय का लगभग 90% बचत करते हैं। जाहिर है इसका मतलब है कि खाने या स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं के लिए बाहर जाने पर पैसा खर्च करना उनके बजट में नहीं होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आप अभी भी जल्दी रिटायर्ड हो सकते हैं, विशेष रूप से अपने 30 के दशक में, जब सब कुछ बलिदान किए बिना। हालांकि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग सकता है, यह थोड़ा धैर्य और समर्पण के साथ निश्चित रूप से संभव है। तो आइए जानते हैं हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में स्पष्ट रहें और उन पर टिके रहें। आपका पहला कदम ईमानदारी के साथ अपनी आवश्यकताओं का अनुमान करें। लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए? आपको इन 3 कारणों को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए पहला कारण, दीर्घायु, लंबी उम्र। 2022 तक इंडिया में औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज डेथ रेट 70 वर्ष है। इसलिए यदि आप 35 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपनी आय को अगले 35 वर्षों तक खींच सकें। दूसरा कारण है जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल। अगला कदम उस जीवन शैली का निर्धारण करना है जिसका आप अपनी नौकरी छोड़ने के बाद आनंद लेना चाहेंगे। तो पहले आप अपने आप से ये कुछ प्रश्न करिए और उनका उत्तर ढूंढिए। क्या आप अभी भी अपने शौक या जुनून को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं? क्या आप यात्रा करने, नए गैजेट खरीदने, महंगी मेंबरशिप्स जैसे जिम, केबल सर्विसेज, इन सभी की आवश्यकता है आपको? अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो क्या आप किराया देने के लिए तैयार हैं? आप किस प्रकार का बीमा सुरक्षा चाहते हैं? जाहिर है आपकी जीवन शैली दृष्टि के आधार पर आपको एक निश्चित राशि बचाने की आवश्यकता होगी। तीसरा कारण है वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर। तो आइए देखते हैं कितना अमाउंट आपको ज़रूरत होगा अगर आप 35 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होना चाहते हैं। जब तक आप रिटायर्ड होते हैं एक नगरीय बैंक आपकी वार्षिक आय का 10 से 12 गुना बचत करने की सलाह देते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रति वर्ष यदि आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको रिटायरमेंट के लिए 50 से 60 लाख अलग रखना होगा। जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करना महत्वपूर्ण है। 30 वर्ष की आयु तक आपको अपनी रिटायरमेंट निधि के रूप में अपनी वार्षिक आय की 2 गुनी राशि बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट लोन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन, तो आपको बचत करने से पहले उन्हें चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कुछ स्पेशल वित्तीय लक्ष्य हैं जैसे घर खरीदना या व्यवसाय शुरू करना, तो आपको उसके लिए अलग से बचत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कुल मिलाकर इस बात का कोई एक जवाब नहीं है कि 30 साल की उम्र में पहले आपके पास कितनी बचत होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत से ही अच्छी बचत की आदत डालें और अपने खर्चों को संतुलित करते हुए जितना हो सके बचत करने का प्रयास करें। रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद का बजट बनाएं। रिटायरमेंट से पहले का बजट आपको अपने फ्यूचर गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा, और रिटायरमेंट के बाद का बजट आपको नकदी या कैश की कमी से बचने में मदद कर सकता है। बजट बनाने के संबंध में मैं सुझाव देता हूं कि इसे ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। उदाहरण के लिए, किराने का सामान यह एक ज़रूरत है, लेकिन हर हफ्ते एक स्वादिष्ट बर्गर ये एक चाहत है। और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पास एक आपातकालीन फंड जरूर हो। जीवन शैली में बदलाव करें। मेक का लाइफस्टाइल चेंज। अपने खर्चों को नियंत्रित करना बदलाव लाने का एक अचूक तरीका है। आपको यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर आप अपने डेली के खर्चों में कटौती करते हैं और उस पैसे को आप सेव या इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको कुछ सालों में ज़रूर देखने मिलेगा। अधिकांश लोगों को ऐसा करना बहुत कठिन लगता है, बट मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो आप एक अच्छा पैसा बनाने में ज़रूर सफल होंगे। मैक्सिमाइज योर सेविंग। अपनी बचत को अधिकतम करें। यह सच है कि पैसे बचाने से दौलत नहीं बनती। वर्षों से आपके द्वारा विकसित खर्च करने की आदतों को
बदलकर कुछ नकदी बचाने में कुछ भी गलत नहीं है। पैसा बचाना बहुत अच्छा है और यह मदद भी कर सकता है आपके रिटायरमेंट में। पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है, तो आपको अपने पैसे को कम उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इंस्टीड ऑफ बीटिंग द मार्केट पार्टिसिपेट इन इट। बाजार को बीट करने की बजाय उसमें भाग लें। मेरे पास सबसे अच्छी सलाह यह है कि बाजार को बीट करने से अच्छा है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें और उसका पूरा फ़ायदा लें। और ऐसा करने का एक सबसे अच्छा तरीका कम लागत वाले इंडेक्स फंड खरीदना है। इंडेक्स फंड के साथ आपके पास कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ के शेयर तक पहुंच होती है। इस वजह से इंडेक्स फंड में निवेश करना, जो आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपके पैसे को कम जोखिम में डालता है। एक कंपनी के शेयरों का मूल्य गिर सकता है, लेकिन दूसरे में लाभ इसकी भरपाई कर सकता है। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में और जानना चाहते हैं डिटेल में, आप मेरा म्यूचुअल फंड वाला वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमिट टू योर रिटायरमेंट प्लान बट एंजॉय योर लाइफ। अपने रिटायरमेंट के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन जीवन का आनंद भी लें। आप अपना जीवन इस तरह से नहीं जी सकते जहां यह एक बलिदान की तरह महसूस हो, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। कोई भी इस तरह जीना पसंद नहीं करता है। तो याद रखें, आपको अपने रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ अपनी लाइफ को भी पूरा एंजॉय करना है।